हे एवरीवन, माय नेम इज़ लवांशी उप्रेती और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बिकॉज मुझे पता है मैं काफ़ी लेट वीडियोस अपलोड करती हूँ, बट आज मैं तुम्हें एक ऐसी चटपटी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो सुनकर तुम्हें तो मज़ा आएगा ही, मुझे भी मज़ा आएगा सुनाने में। और ये है मेरी इन्वेस्टिंग की कहानी कि कब मैंने इन्वेस्टमेंट चालू करी थी और प्लस मुझे लॉस तो हुआ ही हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट हो जाए एक स्टूडेंट को जो पहली बार इन्वेस्टमेंट में घुस रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर उस लॉस को मैंने कैसे झेला वो मैं तुमको बताऊंगी। ऐसा माइंडसेट मैंने डेवलप कर लिया था कि 2-3 हज़ार रुपए तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहे थे कि जाने दो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा कमा लेंगे, ऐसा माइंडसेट बन गया था। एंड लिटरली मैं तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं 18 की थी जब मैंने पहली बार इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करा था और 18 में ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। अक्टूबर 2022 को मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी और मेरा स्टार्ट भी अक्टूबर 2022 को ही हो गया था। उससे 5 महीने पहले आते हैं। पहले मैं थी बायो बैकग्राउंड की, मुझे देना था नीट और कोविड था। कोविड में सब घर बैठे हुए थे, 2 साल ऑनलाइन प्रिपरेशन चली थी, तो ऑब्वियसली पेपर भी डिले हो गया था जुलाई में। एंड जो हमारा नीट था वो हो गया था जुलाई 15 या 17 को या 19 को। नीट के पेपर के 10 दिन पहले मुझे कुछ हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि डॉक्टर में यार इतना पढ़ना पड़ता है, मेरे से तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाएगा, मैं करूँगी क्या आगे चल के। और मुझे तो इंटरेस्ट बिजनेस में है, तो मैं डॉक्टर होने के साथ साथ मैं बिजनेस कैसे कर लूँगी। सो मेरा ध्यान थोड़ा बहुत ना उस फील्ड से हटता जा रहा था कि लाइक बिजनेस में कैसे जाना है, बिजनेस में कैसे जा पाऊँगी अगर मैं इतना पढ़ाई में ही ध्यान लगा दूँगी। उसके बाद MBBS के बाद MD करनी ही पड़ती है। इट मीन्स मेरे 8 से 10 साल कहीं गए नहीं। और 20 से 30 साल की उम्र तो ऐसी होती है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो फलाना ढिमकाना, और इतना सारा मैं ना सोचने लग गई थी। अब देखो कोविड हिट हो गया था, ऑनलाइन चीज़ें सारी आ रही थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहे थे और ऑनलाइन बिजनेस भी चल रहे थे। मुझे एक चीज के बारे में पता चला, फ्रीलांसिंग, कि ये भी कोई चीज होती है भाई। ये लोग चीज करके पैसे कमा रहे हैं। 13-14 साल के बच्चे पैसे कमा रहे हैं और यहाँ हम 18-18 साल के ऐसे ही बैठे हुए। आई वॉज लाइक मैं कर क्या रही थी इतने टाइम से। मैं 2 साल कोविड में बैठ के मैंने करा क्या, एनीमे देखा, मूवी देखी, बस यही करा। लोग पैसे कमा रहे थे डॉलरों में। आई वॉज लाइक कि गाइस मेरे हाथ से तो ये चीज निकल गई है। कोविड तो अब खत्म भी हो गया जब मुझे ये चीज पता चली है। चलो ये सब छोड़ो, मैंने कहा अब आगे के लिए ध्यान देते हैं। नीट वीट मैंने छोड़ दिया था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, इसलिए मेरे नंबर भी कम आए। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। मुझे पता चला कि हाँ ऑनलाइन में ये भी चीज़ है, इन्वेस्ट भी करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम भी कोई चीज़ होती है जो आज तक मैंने स्कूल में कभी सीखी ही नहीं है। मुझे तो पता था कि जॉब लेनी होती है, IIT नीट करना होता है, बस मुझे तो बस यही चीज़ें पता थी। फाइनेंशियल फ्रीडम वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, वो तो कभी सुना ही नहीं, मूवी में सारा ध्यान पड़ा हुआ था। बट जैसे ही मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में पता चला, मैंने वो सीखना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी सीखनी कि क्या होता है भाई, क्या होता है। और मुझे ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब में प्लेलिस्ट होती हैं जिससे तुम ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब कुछ सीख सकते हो। मुझे पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में तो मैं सिर्फ मूवी देखती थी, एनीमे देखती थी लगा लगा के। और 3-4 महीने मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में पता है कैसे पढ़ा है। जीरोधा की एक बुक आती थी ऑनलाइन, वही मैंने पढ़ी है पूरी। और उसमें इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स थी। अगर कोई भी इन्वेस्टिंग पहली बार स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसके लिए काफ़ी टफ होता है डायरेक्टली बुक पे शिफ्ट करना रैदर देन वीडियो देख के। तो मुझे वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था। तो 3-4 महीने मैंने थोड़ा बहुत बुक पढ़ी। आई वॉज वेरी सीरियस। मैं रात के 2-2 बजे उठती थी कि नहीं 4 घंटे पढ़ाई करूँगी, फिर सो जाऊँगी, उसमें क्या है। फिर मेरा हुआ कॉलेज स्टार्ट। ठीक है, कॉलेज स्टार्ट में भी मैं 2 बजे उठती थी सुबह। वो भी सिर्फ 10-15 दिन ही हो पाया बेचारा मेरा। मेरे को 1 हफ्ते बुखार आ गया। तो कॉलेज में मैं आई, कॉलेज में मुझे पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। कॉलेज में 10-15 दिन रहने के बाद मुझे पता चला कि हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं जिसको इन्वेस्टिंग के बारे में पता है और उनका लाखों का पोर्टफोलियो है। लाखों का। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक बच्चे का पोर्टफोलियो और एक बच्चे का नॉर्मल पोर्टफोलियो 4-5 लाख का। एंड आई वॉज लाइक तुमने ये सब चीज़ें सीखी कब? उन्होंने कहा हमने कोविड में सीखा। मैंने कहा तुम 10th 11th 12th में ये सब चीज़ें सीख रहे थे? उन्होंने कहा हाँ। एंड आई वॉज लाइक यार मैं पागल थी क्या यार, बस मूवी, एनीमे और खाने। और घर में मैं वो लड्डू वड्डू पिज्ज़ा विज़्ज़ा बना रहे थे यार। सच में यार बहुत रिग्रेट हुआ। उस टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम था ना, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे। बट आई वॉज लाइक ओके अभी मेरे पास 4 साल है कॉलेज के, मैं पूरा सीख डालूंगी, सब बच्चों से आगे हो जाऊंगी और कॉलेज की पढ़ाई भी करती रहूँगी साथ साथ। कॉलेज में है ही क्या, मैंने फार्मेसी ले रखी है। तब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा कि हाँ ये भी होता है इन्वेस्टमेंट के। उन बच्चों से पूछना स्टार्ट करा, पर वो बच्चे भी यार कितना ही बताएंगे। कोई इंसान किसी को इतना भी नहीं बता सकता कि वो अपनी फुल नॉलेज पास कर दे। वो सिर्फ तुम्हें एक डायरेक्शन दे सकता है और उस डायरेक्शन में तुमको प्रोग्रेस करनी होती है। तो उन्होंने भी मुझे एक डायरेक्शन दी, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पकड़ाई और मैंने फिर वो
पूरी प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट कर दी। बट थिंग इज़ दैट मैंने दिसंबर या जनवरी या फरवरी से 2023 के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। मेरे पापा मुझे ठीक ठाक पैसे देते थे कि ले मेट्रो से आई हो, मेट्रो से चाहिए, बट मैं तो थी दबंग, नहीं मैं पैसे बचाऊंगी। मैं 6,000 में से आधे से ज़्यादा पैसे तो बचा ही लेती थी, कुछ बाहर का फालतू का खाती नहीं थी, का फालतू का खरीदती नहीं थी, और सारे पैसे अपने इन्वेस्ट करती थी। नहीं जी मैं इन्वेस्ट करूँगी। एंड लिटरली मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैंने 6 या 7 महीने में इतने पैसे जमा कर दिए थे ना, मैं तो मान ही नहीं सकते। एंड लिटरली एट दैट पॉइंट मुझे समझ आया कि एवरी हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ। मेरे सारे स्ट्रगल, मेरी सारी जो चीज़ें थी कि नहीं यार मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, दिस इज़ गोइंग टू पे ऑफ, एंड वो मेरे रिटर्न्स में दिख रहा था इन्वेस्टमेंट के। तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि कोविड में मार्केट्स कुछ ऐसी हो गई थी कि सब कुछ, सारी ट्रेड, सारी इन्वेस्टमेंट अच्छी ही जा रही थी। नेक्स्ट कम्स 2023। उस टाइम पे 2023 से 2024 में के हाफ टर्म में, और फिर सेकेंड ईयर, एंड नेक्स्ट कम द सेकेंड ईयर में ना मैं काफ़ी बीमार पड़ गई थी, तो मैं ना कुछ सीख पाई ना कुछ कर पाई। फिर थर्ड ईयर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 साल तो भाई निकल चुके हैं, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, फैमिली को देखना है आगे चल के, मेरा छोटा भाई है, मम्मी पापा है, गाड़ी दिलानी है, घर दिलाना है, ये वो फालतू की चीज़ें है ना, क्योंकि ओवर थिंक करने लग जाता है दिमाग। सोचना ना काफ़ी ईजी होता है काम करने से, तो और मैं सबसे ज़्यादा सोचती थी क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं था। अब नेक्स्ट थिंग कम्स, थर्ड ईयर में मैंने 4 महीने पूरे लगातार मैंने सारी ट्रेडिंग की टर्म सीखी, सारी इन्वेस्टमेंट की टर्म सीखी, बार क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, डायग्राम्स क्या होते हैं, और कौन कौन से डोजी वोजी ये सब जो भी बनता है वो सब मैंने सीख लिया कि हाँ भाई मुझे भी करना है, अब कुछ करना है, एक ही ट्रेड में 1 लाख 2 लाख आ जाएंगे। थर्ड ईयर या पता नहीं कब मैंने अपनी ट्रेड्स ली थी, और आई वॉज लाइक, और मेरा एक दोस्त था क्लास में, है ना, वो उसको आता था, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। एंड जब मैंने अपनी पहली ट्रेड स्टार्ट करी ना, तो आई वाज लाइक ओ गॉड कि ये क्या हो रहा है, पैसे इधर उधर हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे से संभलेगा ही नहीं। जब मैंने देखा ना कि मैंने जो मेहनत से पैसे जमा करे हुए हैं वो ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे हो रहे हैं, लाल हरे हो रहे हैं, आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। आगे क्लास चल रही है, टीचर बैठी हुई है, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। मैं तो भाई शॉक हो गई, ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैं उसकी सीट पे चली गई कि यार ये बताइए क्या हो रहा है, इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, तू ये बताइए एग्जिट कब करनी है। फ़ोन मिला रही हूँ कि ये भाई देख भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ना। फिर उसके बाद उसने बोला कि इसको थोड़ी देर छोड़ दे, एक 10-15 मिनट देख ले आराम से। मैंने कहा मैं कहाँ से देखूँ, टीचर वहाँ मुझे आगे देख रही है कि ये तो फ़ोन चला रही है, पर टीचर मुझे कुछ नहीं दिखाते, बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मैं टॉपर थी अपनी क्लास की, तो मुझे कुछ कहा नहीं। और उस टाइम पे मैं काफ़ी बीमार हो गई थी ना, तो मेरे को कोई टीचर कुछ कहती ही नहीं थी। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ नहीं कहती थी वो टीचर्स कुछ भी मुझे। मैं इतना डर गई कि मैंने वो ट्रेड अपनी, मैंने जैसे ही देखा अरे ये तो लॉस में चली गई, एक बारी जैसे वो लॉस में गई ना -6 रुपये, मैंने उसी वक्त हटा दी वो। और तुम्हें पता है मैं क्या पूछ रही थी कि नहीं मेरा तो बस 6 रुपये का लॉस हुआ है, और मुझे ये नहीं पता था कि ब्रोकरेज भी होती है। मतलब तुम इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बारे में कितना भी सीख लो, पर जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। ब्रोकरेज कट गई मेरी। अच्छा, और मैं दुखी हो गई कि यार एक दिन का किराया ही कट गया मेरा पूरा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसा माइंडसेट था कि थोड़े से भी पैसे चले गए ओ क्या हो गया। बट अब मेरा माइंडसेट ऐसा चले गया है कि अगर तुम पैसे लगा रहे हो, यू आर गेटिंग अ स्किल, यू आर गेटिंग अ एक्सपीरियंस, देन इट वर्थ स्पेंडिंग योर मनी। अब मेरा ऐसा हो गया, पर पहले ऐसा नहीं था ना। पहले तो देखो सबका ही अजीब सा माइंडसेट, गरीब वाला और एवरेज माइंडसेट होता है। मेरा भाई गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसकी सोच ही गरीब रहती है, वो कभी अपनी सोच से ऊपर उठना ही नहीं चाहता है। और यही मेरा भी माइंडसेट था, बट अब मेरा माइंडसेट ठीक हो गया है काफ़ी। उसके बाद ना जब मैंने पहली ट्रेड अपनी हटा दी थी, मुझे अच्छा लगा कि मैंने पहली बार ट्रेड करी है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मेरी चली रही थी और बाकी के वैसे की ट्रेड है। तो एक दिन मैंने प्रॉफिट बनाया था, थिंक सो 150 रुपीज़ का, 150 रुपीज़ का। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे एक दिन का किराया कुछ 150 था। एंड आई वॉज लाइक कि एक दिन का चलो किराया निकल गया। तो गरीब क्यों रहता है, वो इसी माइंडसेट पर रहता है। और मैं ना ज़्यादातर पता है कौन सी ट्रेड लेती थी, मैं इंटरडे की ट्रेड लेती थी, जो काफ़ी थोड़ी बहुत सेफ होती थी। और जो 1 डे वाली ट्रेड होती है ना, मैं उनका नाम ही भूल गई क्योंकि मैंने ट्रेडिंग ना छोड़ दिया थी। 1 डे ट्रेड थी वो, कुछ निफ्टी 50 में होती है, और मैंने उसमें पैसे लगाए। इंटरडे की जो ट्रेड होती है ना, वो ज़्यादा इतना ऊपर नीचे नहीं करती है। जब मैं इतना इंटरडे की देखकर इतना बौखला गई थी, तो मैंने सोचा यार इंट्राडे में तो अच्छा हो रहा है, अब चलो निफ्टी 50 में चलते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बना ही लिया था इंट्राडे में, अब चलते हो निफ्टी 50 में चलते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं हम तो कर सकते हैं। मैंने बिना पूछे, बिना किसी नॉलेज के, होता है ना अंदर से कि नहीं पैसे लगाने हैं, प्रॉफिट हो गया पैसे लगाने हैं, मैंने लगा दिए।
मैंने लगा दिए पैसे, ज़्यादा नहीं थे, बस जितने प्रॉफिट हुआ था उतना ही था। मैंने लगाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, भाई मेरे को हो गया मेरे पैसे जाने वाले हैं भाई। इतना वीक माइंडसेट था मनी को लेके कि भाई मैंने कहा मेरे पैसे जाने वाले हैं। मैं भाई दौड़ी अपने दोस्तों के पास जिनको पता था कि ये उनको आता है, और ये मैं सब कॉलेज में बैठ के कर रही थी। मतलब टीचर वहाँ देख रही है और मैं यहाँ मेरा वो दिल की धड़कन है, ऐसे ऊपर नीचे लाल हो रहा है, हरा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। बट मैंने एक चीज़ सीखी है, माइंडसेट और इमोशन बेसिकली अलाइन रहते हैं। माइंडसेट से तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, बिकॉज यू गेव अ लॉजिकल रीजन टू योर सेल्फ कि ये जो आज मैंने चीज़ करी है, चाहे इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे इसमें लॉस मिल रहा है, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी तुम आज की डेट में डिसीजन लेते हो उसमें तुम्हें चाहे आगे चल के सक्सेस मिल रही है या फिर तुम्हें फेलियर भी मिलता है, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू सम एक्सपीरियंस फॉर योर नेक्स्ट मूव। और मैंने ये सोच लिया था कि दिस इज टफ, ये निफ्टी 50 टफ है, जो इंट्राडे है वो इजी है, बट दिस वन इट इज़ टफ, क्योंकि इसमें आपकी पूरी कैपिटल उड़ जाती है, और मेरी जो मैंने थोड़े बहुत पैसे लगाए थे प्रॉफिट के ही, वो सब उड़ गए। एंड आई वाज लाइक शिट, मेरी इतने महीने की मेहनत, 3-4 महीने से जो मैंने पढ़ा था वो सब डूब गया। एंड आई वाज थिंकिंग इट इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि आज मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया, क्या पता मेरे सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे उड़े, बट आगे चल के मेरे पूरे ही उड़ जाते, लाइक मेरी पूरी ही सेविंग उड़ जाती। बट दिस इज समथिंग गुड, कुछ भी होता है वो सही के लिए ही होता है। मैंने ना अपने दिमाग में 3-4 कोड बिठा रखे हैं। हर एक माइंडसेट अपग्रेड के लिए ना तुमको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। इट्स ईदर योर टाइम, ईदर योर मनी, ईदर योर स्लीप, ईदर एवरीथिंग। कुछ ना कुछ तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा माइंडसेट अपग्रेड होगा, उससे पहले वरना तुम्हें ठेंगा मिलेगा। तुम क्यों नहीं संभाल सकते? मेरे तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को इतना छोटा माइंडसेट क्यों रहता है। जब मैं कर सकती हूँ, मैं इतना बीमार होके इतना ये सब चीजें कर सकती हूँ, मैं इतनी पैशनेट हो सकती हूँ, इतनी इंथुजियास्टिक हो सकती हूँ, मेरा कोई अच्छा माइंडसेट नहीं था, मैं भी पागल हो गई थी कि मेरे पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो ये लाल है। -6 रुपए की ट्रेड में मैंने एग्जिट कर दी थी ट्रेड। सोचो कैसा माइंडसेट रहा होगा कि मैं 6 रुपए तक का लॉस नहीं झेल सकती, क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है हर चीज़ को लेके, लाइफ को लेके, करियर को लेके एंड टाइम को लेके, एवरीथिंग। और अब मेरा माइंडसेट अपग्रेड हो गया है वेरी मच। ट्रेडिंग करने के लिए ये सोच लिया था कि यू शुड हैव कैपिटल, और जब मेरे पास कैपिटल आएगी तब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, और थोड़ा मैं पहले पढ़ाई कर लूँगी कि क्या क्या इसमें ऑप्शन है, कैसे कैसे ये इंटरफेस है। और मतलब जब भी पहले, और जब मैंने पहली बार ग्राफ्स वगैरह देखे थे ना, आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या है, बाहर है, ये हरा है, ये लाल है, ये ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, हो क्या रहा है। आई वॉज वेरी अनश्योर कि मतलब आप पढ़ तो लोगे, अगर उसकी ओनरशिप को तुम 1000 शेयर में डिवाइड कर दोगे तो एक शेयर तुम्हारे पास है, तो मतलब तुम उस कंपनी की ओनरशिप होल्ड करते हो। ये तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम खुद उस चीज़ में नहीं घुस जाते। मेरे को ज़्यादातर ना इन्वेस्टमेंट बेटर लगती है। इन्वेस्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन फ्रॉम ईयर 1। और तुम्हारा जो सर्कल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें डिफाइन करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी मैं अपने दोस्तों के पास पूछती थी, जिसको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वॉक्स सबके बारे में आता है। 3-4 लोग थे ऐसे क्लास में, और मैंने कभी शर्म नहीं करी। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आई मैं डायरेक्ट उनके पास चली जाती थी कि मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ, तुम मेरे से चाहे 100 रुपये ले लो बट मुझे तुम ये चीज़ बता दो। और उन्होंने कभी पैसे वैसे भी नहीं मांगे, इतना भी नहीं बताया, बट बताया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ठीक है, कि सामने वाला इंसान तुम्हें इतना भी नहीं बता सकता जितना ज़्यादा तुम खुद सीखने की कैपेबिलिटी रखते हो। एंड नाउ दिस वीडियो इज़ completed. I hope you like this story time. I hope you like this video. और अभी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मुझे इतने भी याद नहीं है। जस्ट द थिंग इज दैट मुझे अपनी फर्स्ट ट्रेड याद थी, और कुछ ऐसी ट्रेड थी जिसमें मैंने अपना प्रॉफिट उड़ा दिया था सारा। सो दिस इज फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगली स्टोरी टाइम मैं जल्दी करने वाली हूँ, and it's basically and purely on my experiences, and I'll tell you how to deal with it.